Hello friend, this is Nas and you are watching Russell Takedown। तो रॉ की शुरुआत होते रिया रिप्ली के सेगमेंट से। रिया रिप्ली ने 3 महीने तक रिंग से दूर रहने का कारण ली मॉर्गन को जिम्मेदार ठहराया और उनके पास अपना वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल होने के लेकर बात की। इसके साथ ही उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को सबक सिखाने की बात कही है। रिया ने मॉर्गन को बाहर आने के लिए ललकारा, लेकिन डोमिनिक आ गए। ली मॉर्गन ने ब्रिक्स स्क्रीन पर नजर आए और उन्होंने रिया रिप्ली को चोटिल करने का जिक्र को याद दिलाया। उन्होंने उनका सब कुछ छीनने की बात कही थी। लीव ने बताया कि रिया के ब्रेक पर रहते उन्होंने केवल चैंपियनशिप जीती बल्कि डोमिनिक के साथ समय भी बिताया। इसके बाद रिया रिप्ली ने समरस्लैम में ली मॉर्गन को चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज किया। लीव ने चैलेंज को स्वीकार किया और डोमिनिक मिस्टीरियो द्वारा रे मिस्टीरियो को हराने का जिक्र करके उनके अपने मैच के दौरान मौजूद रहने की उम्मीद जताई। जिन्हें रिया ने समरस्लैम में मॉर्गन का करियर खत्म करने की धमकी दी है। नेक्स्ट हमें रॉ में सेमस वर्सेस ब्रॉसन रीड का एक सिंगल मैच देखने को मिला। ब्रॉसन रीड से मुकाबले अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके सेमस पर दबदबा बनाने की पूरी तरह से कोशिश दिखा दी है। हालांकि केल्टिक वॉरियर ने रीड को खुद पर पूरी तरह से हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उनके खिलाफ बेहतरीन मूव का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया। अंत में सेमस ने ब्रॉसन रीड के मून शॉट को खुद से बचाया और उन पर घुटने से हमला करने के बाद पिन करते हुए मैच में जीत हासिल कर ली। मुकाबले के बाद पीट डन ने आकर ब्रॉसन रीड पर हमला कर दिया और उन्होंने जल्द ही सेमस पर भी अटैक कर दिया। इसके बाद रीड ने केल्टिक वॉरियर को सुनामी दे दिया। नेक्स्ट हमें जेलिना वेगा का सोनिया डेविल के खिलाफ मैच का लंबा नहीं चला। जेलिना ने मैच में सोनिया को टक्कर दी, लेकिन जल्द ही सेना बैचलर ने जो स्टार्क की वजह से रेफरी का ध्यान भटका फ़ायदा उठाकर उन पर जब हमला कर दिया। इसके बाद सोनिया ने वेगा को अपना फिनिशर लगाकर मैच जीती। मुकाबले के बाद कैसन कार्टर और कैटरीना चांस ने और लॉरा वकरिया ने आकर जेलिना वेगा को हील स्टार से हमले से बचाया। नेक्स्ट हमें मंडे नाइट पे डेमिन प्रीस्ट का सेगमेंट देख रहे। डेमिन प्रीस्ट ने ब्रॉन स्ट्रॉमन के खिलाफ मैच होने का जिक्र किया। गुंथर को बाहर बुलाया। गुंथर ने वहां आने के बाद प्रीस्ट पर तंग कसते हुए कहा कि वो वर्ल्ड हैविट चैंपियनशिप को सम्मान नहीं दिला पाए। समरस्लैम में उनके यह टाइटल जीतने का दावा किया है। डेमिन ने वीडियो का जिक्र करके रिंग जनरल पर काफ़ी वर्ल्ड हैविट चैंपियन बनने का सपना भी नहीं था। प्रीस्ट ने बताया कि वो सड़क पर फाइट करके यहाँ तक पहुँचे और गुंथर उनसे टाइटल लेने की कोशिश करने वाले आखिरी इंसान होंगे। इम्पेरियम लीडर ने डेमिन को हार्ड वर्क का तारीफ की और साथ ही वो यह भी कहा कि उनकी तरह जजमेंट डे मेंबर की सुविधाएं नहीं मिल पाने से जिम्मेदारी नहीं है। गुंथर ने बताया कि WWE कंपनी में आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड हैविट चैंपियनशिप और उनसे जुड़ी चुनौतियों लेने का जिक्र करते हुए डेमिन प्रीस्ट को सड़क से कचरा बताया। डेमिन ने गुंथर को कहा कि वो रेसलमेनिया की तरह समरस्लैम में भी हारेंगे क्योंकि उनके पास दिल नहीं। अंत में दोनों के बीच झड़प हुई और ब्रॉन स्ट्रॉमन वहां आ गए। उसके बाद डेमिन प्रीस्ट और ब्रॉन स्ट्रॉमन में जब मैच हमें देखने को मिला। ब्रॉन स्ट्रॉमन ने डेमिन प्रीस्ट के खिलाफ सिंगल मैच में मौका मिला। ब्रॉन ने मुकाबले में प्रीस्ट की कड़ी टक्कर दी और कुछ मौके पर उन्हें डोमिनेट करते हुए दिखा दिया। अंत में स्ट्रॉमन को चोटिल घुटने से जवाब दे दिया। उसके जल्द ही डेमिन प्रीस्ट ने उन्हें साउथ ऑफ द हेवन देकर मैच में जीत हासिल की। मुकाबले के बाद गुंथर ने डेमिन प्रीस्ट पर अटैक किया और प्रीस्ट ने जवाबी हमला करके उन्हें रिंग से बाहर जाने को मजबूर कर दिया। नेक्स्ट हमें सेना बेजलर और जो स्टार्क का मुकाबला देखने को मिला। कैरन कार्टर और कैटरीना चांस। सेना बेजलर और कैरन चांस से टैग टीम मुकाबले में शुरुआत की। कैरन ने इस मैच में अपनी पार्टनर कैटरीना चांस के साथ मिलकर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। अंत में सोनिया डेविल ने मैच में दखल दिया और लैरा वकलिया को उनको पैर से खींचा। जल्द ही सेना ने लैरा पर अटैक किया। इसके बाद जो स्टार्क के साथ मिलकर कैटरीना को डबल मूव देते मैच में जीत हासिल की। नेक्स्ट हमें ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिला। एडम पियर्स ने ड्रू मैकिंटायर से सीएम पंक के खिलाफ मैच के बारे में पूछा तो उन्होंने यह मैच लड़ने की इच्छा जताई। जल्द ही पियर्स ने रिंग में 2 रेफरी को बुलाते हुए ड्रू पर उन पर अटैक करने के लिए उनसे माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन हील सुपरस्टार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मैकिंटायर ने बताया कि कैसे रेफरी और पियर्स की लापरवाही की वजह से उन्हें कई मौके पर टाइटल मैच हार मिली है। स्कॉटी वॉरियर ने सीएम पंक को उनसे माफ़ी मांगने को कहा। एडम पियर्स ने कहा कि ड्रू मैकिंटायर से माफ़ी मांगने के बाद
ही सस्पेंशन खत्म होगा। यह जल्द ही मैकिंटायर ने रेफरी पर हमला कर दिया और इसके बाद सेथ रॉलिंस ने आकर ड्रू पर अटैक करते हुए रिंग से बाहर जाने को मजबूर किया। नेक्स्ट हमें जे ऊसो का मुकाबला देखने को मिला डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ। डोमिनिक मिस्टीरियो मैच की शुरुआत होने से पहले ही जे ऊसो पर अटैक कर दिया। इसके बाद जो है डोमिनिक ने मैच में जे के अच्छी फाइट दी। अंत में ली मॉर्गन रिंग साइड पर आकर डोमिनिक मिस्टीरियो को मेन इवेंट से टॉप रोप से मूव बचाने की आएंगे। वहीं ऊसो के द्वारा किक की वजह से जजमेंट डे मेंबर ने ली पर ही जाके जल्द ही रिया रिप्ली भी वहां आ जाती हैं। देख ली मॉर्गन वहां से भाग खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आ गए और जे ने उसे स्पीयर लगाते हुए टॉप रोप से स्लैप देते हुए हिट करने के बाद पिन करते हुए मैच में जीत हासिल कर ली। एंड नेक्स्ट हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ में चैट केबल्स का सेगमेंट देखना। चैट केबल्स ने वास्टिक्स द्वारा खुद पर हमले का जिक्र करके बो डेलस को वहां बाहर बुलाया और ललकारा। बो डेलस बाहर आने के बाद पीट बर्स उन पर अटैक कर दिया। जल्द ही चैट ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि हमले के बावजूद भी जो है डेलस लगातार हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद जो है अरीना में अंधेरा छा गया। बाकी वास्टिक्स मेंबर जो है वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर गेबल और क्रीड बस भाग गए। इसके बाद वास्टिक मेंबर ने रिंग पर पोज दिया। टाइम फॉर द मेन इवेंट सेमी ज़ेन वर्सेस एलिया ड्रैगुनोव फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इन मेन इवेंट में सेमी ज़ेन और एलिया ड्रैगुनोव के खिलाफ अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड की। यह जबरदस्त मुकाबला साबित हुआ। मैच में दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे काफ़ी ज़बरदस्त मूव का इस्तेमाल करते हुए दिखा दिए। हालांकि इसके मैच में ख़त्म हो पाता ब्रॉन बेकर ने आकर एलिया को स्पीयर दे दिया। इस रेफरी के मैच में डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए अंत में जो है जल्द ही ब्रॉन ने सेमी ज़ेन से फाइट हुई और हील सुपरस्टार ने ऐसी चैंपियन को रिंग पर स्पीयर देकर धराशायी किया। देखा जाए तो ब्रेकर ने दखल की वजह से जेन को डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हार का सामना करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल Russell Takedown. Thank you.